प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का। मनमोहक कृतियों का पटल, मोहन कृति पटल पर जुड़े हुए समस्त कृतिकारों को प्रणाम करता हूँ। अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है सभी का। आज 1283वां कार्यक्रम है। चौथे वर्ष की 247वीं शाम शबरंग के छठे भाग में आज हम हैं। और आज 23 मार्च को जुड़े हैं हमारे साथ, अपना आशीर्वाद दे रहे हैं वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर तिलक राज जोशी जी, श्रीमती चंपा जोशी जी चंपावत से अपना आशीर्वाद इस पटल को दे रहे हैं। आदरणीय जगमोहन सिंह रावत जी उत्तरकाशी से इस पटल पर जुड़े हैं। बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ी देर माइक बंद कर दीजिए, टकरा रही आवाज। और हमारे साथ जुड़े हैं पिथौरागढ़ से जन कवि जनार्दन उपेती जनु दाजू। बहुत बहुत प्रणाम है आपको, स्वागत है। प्रणाम करते हुए मैं अभिनंदन करता हूँ। दिनेश पांडे सर जुड़े हैं अल्मोड़ा से, बहुत अभिनंदन। और हल्द्वानी से अपना आशीर्वाद दे रहे हैं डॉक्टर BS कालाकोटी जी, बहुत बहुत अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है आपका। और अल्मोड़ा से जुड़े हैं डॉक्टर निर्मल कुमार पंत जी, बहुत अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। और हमारे इस पटल पर आज मेहमान कलाकार हैं और आप भौतिक विज्ञान के प्रवक्ता भी हैं हल्द्वानी में, और ऑल इंडिया रेडियो के ए ग्रेड के कलाकार हैं, संगीतज्ञ हैं, महान विभूति आदरणीय गोपाल जोशी जी। बहुत बहुत अभिनंदन, आपको प्रणाम करते हुए आपका स्वागत करता हूं। इस पटल पर जुड़े हैं ललित तिवारी जी जालंधर से, बहुत अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है ललित जी। और प्रकाश चंद तिवारी जी हल्द्वानी से जुड़े हैं, बहुत बहुत अभिनंदन, प्रणाम है आपको भी, स्वागत सभी का। आज के इस कार्यक्रम के संचालन के लिए मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय जन कवि जनार्दन उपेती जनुदाजू को। आप कृपा करेंगे इस पटल पर इस कार्यक्रम को संचालित कर। बहुत अभिनंदन है शबरंग के छठे भाग में। बहुत बहुत प्रणाम सबको, अभिनंदन। जय गोपाल दास जोशी जी को नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार जी। मोहनदा, बहुत आभार है, बहुत धन्यवाद है, प्रणाम करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। आज फिर मेरे ख्याल से 3-4 दिन की अनुपस्थिति के बाद फिर आप लोगों से रूबरू होने का सौभाग्य मिला है। तो चलिए, मैं अब आपने बता ही दिया कौन सा आज भाग है, और ये सब रंग का कार्यक्रम चल रहा है, तो उसका छठे भाग में हमने प्रवेश किया है। आज हमारे पटल पर जो मैं देख रहा हूँ, जिन तक मेरी नजर पहुंच रही है, आदरणीय जगमोहन जी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रणाम करता हूँ, स्वागत करता हूँ मोहन कीर्ति पटल पर। तिलक राज जोशी जी और चंपा दीदी हमसे जुड़ी है, दोनों को मैं प्रणाम करते हुए स्वागत करता हूँ। ललित तिवारी जी हमसे जुड़े हैं, तिवारी जी प्रणाम है, स्वागत है। डॉक्टर निर्मल पंत जी हमसे जुड़े हैं, मैं आभार प्रकट करता हूँ, स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ आपकी गरिमा में उपस्थिति के लिए। दिनेश पांडे जी हमसे जुड़े हैं, पांडे जी प्रणाम है, स्वागत है। प्रकाश चंद तिवारी जी हमसे जुड़े हैं, तिवारी जी प्रणाम है, स्वागत है। डॉक्टर BS कालाकोटी जी हमसे जुड़े हैं, प्रणाम करते हुए स्वागत करता हूँ। और आज एक महान शख्सियत जिनके बारे में मुझे अभी मोहनदा ने बताया, वो हमारे साथ जुड़े हैं, आदरणीय गोपाल जोशी जी, और ए ग्रेड के कलाकार हैं, शास्त्रीय संगीत के विद्वान हैं। तो चलिए, ऐसी शख्सियत हमसे जुड़ी है और मुझे बताया गया कि उनका परिवार भी संगीतमय है, और कहीं न कहीं जोशी जी की जो मेहनत है, या जो जोशी जी जिस उसमें ढले हैं, तो अपने परिवार को भी उन्होंने उस सांचे में डालने का प्रयास किया है। तो जोशी जी, मैं प्रणाम करता हूँ आपके परिवार को भी, आपको भी, और स्वागत करता हूँ मोहन कीर्ति पटल पर। तो बने रहिएगा। आज पटल पर इस सब रंग के छठे भाग को हम सब मिलकर आकर्षक बनाने का प्रयास करते हैं, आपकी मधुर वाणी के जरिए और आपके गीतों के जरिए। तो चलिए, हम जिनके साथ जुड़े हैं वो है हमारे पटल के संयोजक परम आदरणीय मोहनदा। मोहनदा के बिना हमारे ये कार्यक्रम संचालित नहीं हो सकता, और लगातार इतने चौथे वर्ष ये चल रहा है, और इतना कार्यक्रमों को लगातार अविरल रूप से संपादित करना बहुत बड़ी बात है। तो मोहनदा का विशेष रूप से आभार प्रकट करते हैं, उन्हें धन्यवाद देते हैं। बस 2 पंक्तियां कहते हुए कहना चाहूंगा, सुखी होने में कोई खर्चा नहीं होता, सुखी होने में कोई खर्चा नहीं होता, लेकिन आप कितने सुखी हैं
दुनिया को दिखाने में बहुत खर्चा होता है। तो चलिए, गिरीशदा की भी उपस्थिति में देख रहा हूँ। गिरीशदा प्रणाम है, स्वागत है मोहन कीर्ति पटल पर। तो आज की शुरुआत करते हैं हम जगमोहन जी से। जगमोहन जी, अपनी मधुर वाणी में आज के हमारे इस सबरंग कार्यक्रम के छठे भाग की शुरुआत आप करेंगे। तो आइए पटल पर, स्वागत है जी। प्रणाम महोदय, और पटल पर विद्यमान सभी विद्वान लोगों को मेरा प्रणाम। मैं आज तो पहली छोटी सी कविता जो मैंने कीर्ति पटल के भाव में आकर लिखी है सुनाऊंगा आप लोगों को, और समय मिलेगा तो ये छोटा सा फिल्मी गीत भी सुनाऊंगा, क्योंकि सबरंग कार्यक्रम है तो आगे चाहूंगा। कहाँ योग्य था दिव्य स्थल के मनमोहक कीर्ति सा पटल, चलता है अनवरत रूप से नित्य निरंतर सदा अटल। भव्य भावना दिव्य वाणी से करता युग पर है उपकार, अपनी बोली भाषा को जो देता सब जन को अधिकार। भव्य भावना दिव्य वाणी से करते कविगण नित उद्घोष, गुण ही गुण है जिसमें सारे, कोई बतावे क्या है दोष। दोष ये कहे जग जाहिर जो सुनते और सुनाते हैं, आनंदित होकर जनहित के गीत निराले गाते हैं। एक एक से पीड़ित न हो चिंता यही सताती है, सब गुणवान बने हैं कामना गुरुजन यही बताते हैं। पटल परत है सद्भावों की काई नहीं सरोवर है, स्वयं सरस्वती साक्षी रहकर बांटे ज्ञान धरोहर है। यही धरोहर कालखंड में जन जन को हर्षाएगी, मुरझाए मन की क्यारी पर आस तुहिन उपजाएगी। थी उत्कंठा कहीं चित्र या पानी मिल जावे उनकी, हमसे पहले इस धरती पर माया ममता थी जिनकी। कभी रहस्यों से पर्दा तो कभी उसे सुलझाएगी, अपनी अपनी बोली भाषा की अस्मिता समझाएगी। धन्य पटलिया मोहन कीर्ति सबको मौका देती है, सबकी बोली भाषा सुनकर संग्रहित कर लेती है, संग्रहित कर लेती है। तो सर थोड़ा एक गाना सुना दो। जी जी, स्वागत है जी। आज्ञा सर। अजनबी कौन हो तुम, जब से तुम्हें देखा है सारी दुनिया मेरी आंखों में सिमट आई है। अजनबी कौन हो तुम तो हर गीत में शामिल थे तरन्नुम बन के, तुम मिले हो मुझे फूलों का तबस्सुम बन के। ऐसा लगता है कि बरसों से सना साई है। अजनबी कौन हो तुम, जब से तुम्हें देखा है सारी दुनिया मेरी आंखों में सिमट आई है। अजनबी कौन हो तुम। थोड़ा स्वर मिला। ख्वाब का रंग हकीकत में नजर आया है, दिल में धड़कन की तरह को ये उतर आया है। आज हर सांस में सहनाई सी लहराई है। अजनबी कौन हो तुम, जब से तुम्हें देखा है सारी दुनिया मेरी आंखों में सिमट आई है।
अजनबी कौन हो तुम, कोई आहट सी अंधेरों में चमक जाती है, रात आती है तो तन्हाई महक जाती है, तुम मिले हो या मोहब्बत ने गजल गाई है, अजनबी कौन हो तुम, अजनबी कौन हो तुम। जी प्रणाम सबको, धन्यवाद। जी बहुत आभार है, बहुत धन्यवाद है जगमोहन जी। पहले आपने गुण ही गुण है इसमें, बताओ क्या है दोष। हमारे मोहन कीर्ति पटल पर सुंदर सी पंक्तियां आपने दी, आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं आपको। और उसी के साथ एक सुंदर सा गीत, अजनबी कौन हो तुम जब से तुम्हें देखा है, ये लता जी ने बड़े सुंदर इस गीत को गाया और शबाना आजमी जी का इसमें बड़ा सुंदर अभिनय था। तो चलिए इस गीत को हम तक पहुंचाने के लिए आपका आभार प्रकट करते हैं। एल्बम थी, स्वीकार किया मैंने का ये गीत था, तो बहुत आभार है, बहुत धन्यवाद है। तो चलिए बने रहिएगा पटल पर और लिए चलते हैं हम आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम को। लेते हैं तिलक दा का आशीर्वाद। तिलक राज जोशी जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ जी प्रणाम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और मैं देख रहा हूँ लता जी भी हमसे जुड़ी हैं, लता जी का भी हम स्वागत करते हैं मोहन कीर्ति पटल पर। तो लिए चलते हैं तिलकदा की ओर। हाँ मैं कर रहा था, औरों को मौका देते तो ठीक था, मेरे को तो होता ही रहता है। जी मैं तो देख रहा था यहाँ से सीरियल के हिसाब से ही मैं मिला रहा हूँ कि जहाँ तक पहुंच गया। तो चलिए आदरणीय गोपाल साहब जी को बुलाइएगा, गोपाल जी को। जी जी मैं इसके बाद सोच ही रहा था, उनको बुलाऊंगा मैं। तो चलिए तिलकदा फिर देखते हैं, फिर जैसा भी टाइम होगा। तो मैं आज हमारे बीच गोपाल जोशी जी जुड़े हैं, हमारे लिए भी ये खुशनसीबी है और उनकी गर्मा हुई उपस्थिति का हम स्वागत करते हैं मोहन कीर्ति पटल पर। और निवेदन भी करेंगे कि आने वाले समय में अपना स्नेह प्यार हमारे इस कीर्ति पटल को देते रहेंगे। आज क्योंकि ए ग्रेड के कलाकार हैं और शास्त्रीय संगीत के विद्वान हैं, तो ऐसी शख्सियत हमारे साथ अगर जुड़ी हो तो उनकी मधुर वाणी न सुने तो कार्यक्रम तो फीका सा लगेगा। तो मैं निवेदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ मोहन कीर्ति पटल पर आपका, और आज आपकी मधुर वाणी का आनंद हम सब लोग लेते हैं। तो स्वागत है गोपाल जोशी जी का मोहन कीर्ति पटल पर। जोशी जी स्वागत है। आप सभी को सादर प्रणाम। मैं अभी थोड़ा सा परिचय कम है, पांडे जी को जानता हूँ और पांडे जी ने आज मुझे इस मंच से जोड़ा और अभी बहुत बढ़िया गाना मैं सुन रहा था। सबसे पहले तो मैं एक आपको करेक्ट करना चाहता हूँ कि मैं ए ग्रेड आर्टिस्ट नहीं हूँ। अभी फिलहाल आकाशवाणी अल्मोड़ा ने मुझे बी हाई दिया है और पता नहीं कैसे दे दिया, मैं तो खुद यही सोच रहा हूँ कि मिल गया। तो फिलहाल मैं अभी बी हाई हूँ, लेकिन जैसा उनका रुझान लग रहा है, मुझे लग रहा है आने वाले 8-10 सालों में मुझे ए ग्रेड भी मिल जाएगा। लेकिन मुख्य चीज संगीत में यह है कि आपको ग्रेड क्या मिलता है, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट यह है कि आपके वादन से कितने लोग अपने मतलब आनंद उठाते हैं। मुझे तो लगता है संगीत स्वयं को तो आनंदित करता ही है, दूसरे को भी आनंदित करता है, लेकिन क्या आपके वादन से या आपके गायन से या आपके स्वरों की रस का असली में आनंद मिल रहा है, वही ग्रेड होता है। वो बिना ग्रेड के भी सारे ग्रेड मिल जाता है और मुझे बहुत ही सौभाग्य का अनुभव हो रहा है कि आप सभी जनों के सामने मुझे एक प्रस्तुति का मौका मिल रहा है। सच बताऊं तो मैं पांडे जी जानते होंगे, कभी कभी फेसबुक में भी शेयर करता रहता हूँ अपने मन की बातें। तो सुरों की
समझ जो है वो मुझे कभी कभी तो ऐसा लगता है ये गॉड गिफ्टेड होती है। हम लोग गॉड गिफ्टेड नहीं हुए, हम लोगों ने अपनी खुद की मेहनत करके उसके पास जाने की कोशिश की है। जैसे 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 किसी को एक तो होता है कि वो गाता ही है कोयल को, जैसे कोयल को कोई अभ्यास की आवश्यकता नहीं होती, वो तो पैदाइश ही कोयल है। लेकिन हम जो हुए वो हुए कोयल नहीं हुए, हम हुए कौए। थोड़ा कोयल के साथ रह के हमने थोड़ा बहुत जो अभ्यास किया, तो ऊपर वाले को थोड़ा शायद दया आ गई, तो हमारे को थोड़ी नजदीकी तो मिली है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जन्मों जन्मों की साधना है, एक जन्म से इसमें शायद पूरा नहीं पड़ता होगा। थोड़ा बहुत जो सीखा है वही प्रस्तुत करना चाहूंगा। वैसे मैं थोड़ा गीत भी लिखता हूँ कई बार, तो गीतों से ही करता हूँ जो मेरे स्वरचित गीत हैं। जी स्वागत है। तो उसके बाद थोड़ा सा बात भी सुनाऊंगा, क्योंकि आज सवेरे ही इन्होंने कहा, और आजकल थोड़ा सा एकदम मूड जैसा भी संगीत का, इसका एक्चुअल में ये क्या है ना कि स्वर और ईश्वर का हिसाब है, वो आपको चाहने से नहीं होता है, वो अपने आप एक वातावरण, जैसे जैसे हमारे वहां वो व्यक्त करते हैं ना, एक झलक सी आती है, व्यक्त आया तो एक झलक सी आई, और बस उसके बाद तो फिर आदमी खाली वो कहता रह जाता है, लेकिन एक झलक सी आती है, वो उतने क्षण के लिए भी अगर आ जाए संगीत तो वो भी बहुत बड़ी बात होती है। तो गीतों की रचना मैं करता हूँ अपने ढंग से। कुछ एक मैं आपको सुनाना चाहूंगा। जी स्वागत है। पुष्पा जी भी हमसे जुड़ चुकी है, आपका भी हम स्वागत करते हैं मौन कीर्तन। ये इसका आवाज आ रहा है ना? पटल पर उपस्थित को मेरा प्रणाम। जी पुष्पा जी प्रणाम है, स्वागत है, धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए। और ये चल रहे हैं हमारे गोपाल जी हमसे जुड़े हैं, उनकी मधुर वाणी का आनंद लेते हैं। एक माँ सरस्वती के लिए मैंने एक स्वनिर्मित मतलब स्वरचित एक गीत और प्रार्थना कह लो, क्योंकि स्कूल में जुड़े हैं तो बच्चों के बीच में सुरों का अभ्यास करते रहते हैं, उनको भी कराते हैं। तो एक मैंने एक वंदना लिखी, थोड़ा सा अलग उसमें है। यह है राग, कहते हैं राग गुजरी तोड़ी। तो उसके स्वर में थोड़ा सा आपको पहले के स्वरों का मैं प्रस्तुत करता हूँ। गाने में बहुत ज्यादा परफेक्शन नहीं है, मेरा जो मेन वो है, वो आप जो रचना है मेरी वो सुनाना चाहता हूँ। श्वेत हंस श्वेत श्वेत
श्वेत हंस श्वेत कमल श्वेत हंस श्वेत कमल श्वेत माला मोती एक हस्त वीणा साजे तुझे हस्त पोथी श्वेत हंस श्वेत कमल श्वेत माला एक हस्त वीणा साजे तुझे हस्त पोथी श्वेत हंस श्वेत कमल श्वेत मुकुट वसन श्वेता श्वेत मुकुट वसन श्वेता श्वेत ध्वजा कर में साजे श्वेत मुकुट वसन श्वेत श्वेत ध्वजा कर में साजे श्वेत कमल स्वरूप श्वेत कमल पर विराजे श्वेत कमल सी स्वरूप श्वेत कमल पर विराजे श्वेत कमल सी स्वरूप श्वेत कमल पर विराजे अभय का वरदान दो मां विमल बुद्धि ज्ञान दो मां तमस और अंधकार हरलो दिव्यता का दान दो श्वेत हंस श्वेत कमल श्वेत माला तो ये थी मेरी एक प्रस्तुति जो माँ सरस्वती को समर्पित है। बहुत ज्यादा गाने का बहुत अच्छा अभ्यास नहीं है, थोड़ा सुरों की कुछ गलतियां हुई होंगी तो क्षमा कीजिएगा। माइक माइक करनेगा जन्नूदा माइक। जी कुछ और सुना रहे हैं हमारे शायद। एक अब बांसुरी में एक प्रस्तुति आपको सुनाता हूँ। जी जी एक मुझे लगता है आज एकदम क्लासिकल वाला राग भी बताते रहिए कौन सा राग है। अच्छा थोड़ा सा ये जोशी जी थोड़ा सा गुजरी तोड़ी और तोड़ी में थोड़ा सा क्या डिफरेंस थोड़ा सा बता दीजिए। हाँ 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 फिर से रिपीट कीजिएगा। गुर्जरी तोड़ी और तोड़ी तोड़ी में तो मेरे ख्याल से रेग कोमल और म तीव्र है ना। हाँ तो वो तो दोनों में है तो अच्छा इसमें और क्या चीज है गुर्जरी तोड़ी में या उसी को कहते हैं? गुर्जरी तोड़ी में पंचम का प्रयोग नहीं होता है। अच्छा अच्छा हाँ और जैसे ऋषभ और गंधार में से गंधार में ज्यादा न्यास किया जाता है, ऋषभ में कम रुकते हैं। ये शास्त्रीय थोड़ा बहुत है, हालांकि मैंने ये राग सीखा नहीं है अभी अपने गुरुजी से। मैं आपको थोड़ा सा इस बारे में ब्रीफ भी करना चाहूंगा कि मैं अभी इस समय वर्तमान मैंने प्रारंभ अपने संगीतिक शिक्षा का यही हल्द्वानी स्वर संगम संस्थान से किया। मेरे गुरुजी पंडित हरिश्चंद्र पंत जी जो है वो यहाँ पे प्राचार्य भी उस विद्यालय के, वहीं से मैंने भातखंडे से विशारद किया संगीत में। अच्छा अच्छा। और
फिर उसके बाद यही लोकल में ही हमारे एक बहुत विद्वान गुरुजी हैं, उनके पास, क्योंकि जब विद्यालय छूट गया तो फिर थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना ऑफ रूट भी ट्राई करा, इधर उधर कहीं से कुछ मिलता रहे। तो एक और विद्वान गुरु हैं पंडित चंद्रशेखर तिवारी जी, आप उत्थान मंच से भी काफी लंबे समय तक जुड़े रहे, तो उनसे भी मैंने थोड़ा सा गायन का लिया, लेकिन ज्यादा समय गाने का नहीं हो पाया क्योंकि बांसुरी वाले के लिए थोड़ा सा गाना, यही मैं भी कह रहा था, बांसुरी वाले के लिए कंठ में भी थोड़ा वो आ जाता है उससे। हाँ, कंठ थोड़ा सा अलग हो जाता है। और उसके बाद फिर मैं इस समय वर्तमान में महाराष्ट्र में मुंबई में पंडित नित्यानंद हल्दीपुर जी हैं, आप जो है जो ये हमारे उदय शंकर नाट्य अकादमी है, उन्हीं के एक भाई साहब बड़े दुनिया में प्रचलित रहे, पंडित रविशंकर जी, उनकी पत्नी जो थी अलाउद्दीन खान साहब, बहुत बड़े संगीतज्ञ हुए, भारत के नामचीन बड़े बड़े कलाकारों ने उनसे सीखा। तो उनकी बेटी के शागिर्द हमारे गुरुजी रहे। अभी हाल ही में उनका वो अब इस पृथ्वी पर नहीं रही, मतलब स्वर्गवास उनका हो गया, माँ अन्नपूर्णा देवी करके। तो हमारे गुरुजी ने उनकी जीवन पर्यंत सेवा की और अंतिम समय तक उन्हीं के सानिध्य में रह के उनसे संगीत सीखा। तो उनका थोड़ा आशीर्वाद मुझे मिला, तो अब थोड़ा संगीत की साधना में उन्हीं के ही सानिध्य में रह के उन्हीं के ही शिष्यत्व में। अब बांसुरी आप सुनाइएगा, पटल पर भी समय होता है। अरे आपका समय का आप बांसुरी सुनाइएगा, बहुत हम व्यग्र हैं आपकी बांसुरी सुनने के लिए। मैं भी शौकिया खाली वैसे बजाता हूँ ना, लेकिन बड़ा अच्छा लगता है मुझे, पता नहीं बचपन से ऐसा है बांसुरी के प्रति। सुनाइएगा। ये इसका आवाज, तानपुरे की आवाज स्पष्ट आ रही है? जी जी जी, साफ आ रही। मैं आपको आज एक धुन सुना देता हूँ राजस्थानी मार्ड पे, केसरिया मुरा बालमा पधारो मारे देश। एक छोटी सी धुन इसमें सुना।